अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिट प्लस। आज के इस लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की, जो कि है टी डिविजिबल प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। बड़ी इंपॉर्टेंट भी है और बड़ी आसान भी है डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने टी मल्टीपल प्रॉपर्टी पढ़ी थी और आपको समझ आ गई होगी कि जब कोई टी जो है टी किसी भी एलिमेंट्री फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो आप उसका लैप्लास कैसे लेते हैं। सिमिलरली अब हमारा टास्क है, अगर t डिवाइड हो रहा हो किसी भी एलिमेंट्री फंक्शन से तो हम उसका लैप्लास कैसे लेते हैं। लेट्स सी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है इसका थ्योरम कि लैप्लास ऑफ, हमारे पास इसका थ्योरम है कुछ इस तरह, लैप्लास ऑफ f ऑफ t over t is equal to s to infinity f of u du provided that limit t approaches to 0 f of t exists। यानी फंक्शन की जो लिमिट है वो भी एग्जिस्ट करनी चाहिए, यानी फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, उसमें लिमिट एग्जिस्ट का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट का होना चाहिए। अब हम यहाँ से एक बात को समझें, जब भी आपके पास कभी ऊपर कोई सा एलिमेंट्री फंक्शन हो, आपको पता है एलिमेंट्री फंक्शन कौन से होते हैं, आपके पास e ऑफ a t आ गया, t क्यूब आ गया, कुछ भी है, सिंपल सी बात है। और अगर t आएगा तो वो सिंपली डिवाइड होकर आपको सिंपल फंक्शन बन जाएगा। e ऑफ a t आ जाता है, साइन t आ जाता है, कोस t आ जाता है, साइन हाइपरबोलिक आ जाता है, कोस हाइपरबोलिक आ जाता है। तो उस सूरत में आपने जो इंटीग्रल लेना है वो डायरेक्टली s टू इन्फिनिटी f ऑफ u du, मतलब आपने अपने फंक्शन का लैप्लास लेना है, जो भी फंक्शन होगा यहाँ पे उसका लैप्लास लेकर उस पर लिमिट अप्लाई करनी, s टू इन्फिनिटी f ऑफ u du। ये आपने वेरिएबल को चेंज किया है, जब आपके फंक्शन सेम होता है आप वेरिएबल को चेंज कर लेते हैं। अब लेट करते हैं f ऑफ t ओवर t इज इक्वल टू g ऑफ t, t को इधर लेकर जाएंगे तो क्या बन जाएगा, f ऑफ t इज इक्वल टू t g ऑफ t। अब जब आप इस पर लैप्लास अप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा f ऑफ s। ओके, अब आपको पता है ये मल्टीपल प्रॉपर्टी है, तो मल्टीपल प्रॉपर्टी में क्या होता है, जो t की पावर थी वो माइनस की फॉर्म में और उतने उसका डेरिवेटिव लिया जाता है, तो ये आपके पास डेरिवेटिव g ऑफ t आ गया। अब आप इसको ख़त्म करना चाहते हो डेरिवेटिव को, तो आप इसका इंटीग्रल लोगे, जब आप इंटीग्रल लोगे बोथ साइड पर तो इंटीग्रल हमारे पास आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू s, नेगेटिव की फॉर्म में है, और f ऑफ u du की फॉर्म में। जब आप इसकी नेगेटिव को ख़त्म करते हो डियर स्टूडेंट्स तो आप अपनी लिमिट की जो है वो अपर लिमिट लोअर लिमिट में कन्वर्ट कर देते हो, लोअर लिमिट अपर लिमिट में जब कन्वर्ट करते हो तो आपका नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। ये नेगेटिव इस वाला साइन आया, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन आ जाता है जो कि डिविजिबल की फॉर्म में है तो उसका जब आपने लैप्लास लेना है, यानी कि t डिवाइड हो रहा है किसी फंक्शन के नीचे, तो उसका जब आपने लैप्लास लेना है तो आपने s टू इन्फिनिटी f ऑफ u du की फॉर्म में जाना है। इसका क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कंप्यूट साइन t ओवर t। साइन t आपका एक एलिमेंट्री फंक्शन है, t आपकी डिविजिबल प्रॉपर्टी है, तो कैसे लोगे, पहले डियर स्टूडेंट्स आप साइन का लैप्लास ले लोगे। साइन का लैप्लास क्या होता है, साइन का लैप्लास होता है a ओवर s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब a की जगह पे 1 आ रहा है तो ये आ जाएगा 1 ओवर s स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ये साइन का लैप्लास आ चुका है। अब अपनी प्रॉपर्टी यूज़ करोगे, कोई फंक्शन एलिमेंट्री फंक्शन और t उस पर डिवाइड कर रहा है या t से डिवाइड हो रहा है तो उसका लैप्लास इक्वल होता है s टू इन्फिनिटी f ऑफ u du की फॉर्म में। f ऑफ u से मुराद ये है कि आपका जो फंक्शन है आप उसका लैप्लास ले लोगे। ओके, अब हमने यहाँ पे f ऑफ u से मुराद क्या है, जो आपका ऊपर एलिमेंट्री फंक्शन है आप उसका लैप्लास लोगे, तो हमने यहाँ पे उसका लैप्लास लिया और वहाँ पे वेरिएबल हम s यूज़ करते हैं, s की जगह पे आप u यूज़ कर लो, देयर इज़ नो इशू। 1 ओवर 1 प्लस u स्क्वायर आ गया, और जैसा कि हमारे पास 1 ओवर 1 प्लस s स्क्वायर था, ये s की फॉर्म में हमने यहाँ पे u यूज़ करना है तो आपने s की जगह पे u वेरिएबल रिप्लेस कर दिया है। अब ये फंक्शन आ गया, आपने इसका इंटीग्रल लेना। हमें पता है ये जो है ना tan इन्वर्स का फार्मूला होता है 1 ओवर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो ये इक्वल होता है tan इन्वर्स x ओवर a की फॉर्म में। तो ये बेसिकली आपके पास tan इन्वर्स बनेगा, ये a की जगह पे 1 है तो x की जगह पे u आता है, तो tan इन्वर्स ये बनेगा tan इन्वर्स u और s टू इन्फिनिटी। जब आप इस पर इन्फिनिटी अप्लाई करोगे तो tan इन्वर्स जो है वो इन्फिनिटी और माइनस tan इन्वर्स s की फॉर्म आएगी। अब tan इन्वर्स जो इन्फिनिटी है ये इक्वल होता है पाई ओवर 2 पर और माइनस tan इन्वर्स s आ जाएगा। तो ये हमारा जवाब है, आर्क tan का मतलब tan इन्वर्स है। तो डियर स्टूडेंट्स आपने सीखा होगा कि अगर कोई भी एलिमेंट्री फंक्शन आ जाता है और वो t से डिवाइड हो रहा है तो उसका लैप्लास लेने का आसान तरीन तरीक़ाकार ये है कि आप अपने उस फंक्शन का लैप्लास ले लो, s की जगह पे u वेरिएबल रिप्लेस करो और फिर उस पर लिमिट अप्लाई कर दो s टू इन्फिनिटी। तो ये आपके पास बड़ा ही आसान सा एक कॉन्सेप्ट है टी डिविजिबल प्रॉपर्टी का। उम्मीद है कि आपने समझा होगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।